स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर किसी भी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका RO हो या उत्तर प्रदेश PCS हो या फिर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो या वनडे एग्ज़ाम हो या रेलवे का हो। किसी भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं। तो यह जो हमारा वीडियो है यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप मध्य पाषाणकालीन प्रमुख भारतीय स्थलों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे वीडियो आपको देने का प्रयास करते हैं जो कि बहुत समय में कम है, यानी कि वह 8 मिनट 10 मिनट के होते हैं, लेकिन उनकी जो जानकारी है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो कि इस समय किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि आपको पता है कि अब अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि प्रश्नों का लेवल अब काफ़ी बदल चुका है और काफ़ी डीप से भी प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं कि मध्य पाषाणकालीन प्रमुख भारतीय स्थलों हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इस मैप के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, फिर आगे मैं उसके बारे में डिटेल्स में भी आपको बताऊंगा कि प्रमुख मध्य पाषाणकालीन भारतीय स्थल कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये हमारे दमदमा, महदहा, शराय, नाहर राय, ये हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मध्यकालीन जो प्रमुख स्थल हैं। इसके बाद ये लेखैया, मुरहाना पहाड़ और बगई खोर, यह हमारे मिर्ज़ापुर में मिले हैं और ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा चौपानी मांडू भी हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और ये आपका जो ये वाला इलाका आपका राजस्थान से संबंधित है, कुछ ये इलाका आपका गुजरात से संबंधित है। इस सब के बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया है और उत्तर प्रदेश का मैंने स्पेशल पहले ही वीडियो बना चुका हूँ मध्य पाषाणकालीन प्रमुख स्थलों के बारे में, और वो आप जाके देख सकते हैं। इसलिए इसमें उत्तर प्रदेश का मेंशन नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो महत्वपूर्ण स्थल है मध्य पाषाणकालीन उसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। और दोस्तों, ये हमारे साउथ इंडिया में पाए गए हैं प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल। तो आइए अब डिटेल में जानते हैं कि यह स्थल हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं। अगर बात किया जाए दोस्तों राजस्थान में, तो राजस्थान में पजप्रद नदी घाटी है और सोजत एक इलाका है, वहाँ से सूक्ष्म औजार काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए, हमारे आप पहले के वीडियो में जाके देख सकते हैं कि सूक्ष्म औजार मध्य पाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता रहे हैं। इसके अलावा इसकी एक महत्वपूर्ण बस्ती तिलवारा में मिली है, जहाँ से 2 सांस्कृतिक चरण पाए गए हैं। एक चरण मध्य पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी जो विशेषता है वह है सूक्ष्म औजार का पाया जाना, और जो दूसरा चरण है वह चाक पर बने मिट्टी के बर्तन और लोहे के टुकड़े सूक्ष्म औजार के साथ वहाँ पाए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान में ही बात किया जाए तो भीलवाड़ा जो ज़िला है वहाँ एक है कोठारी नदी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। कोठारी नदी तट पर स्थित बागौर जो है सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है और ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और यहाँ का जो उत्खनन का कार्य है वह 1968 से 1970 के बीच में VN मिश्रा ने करवाया था, और ये भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसका एक नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जितने भी यहाँ पे मैंने टॉपिक दिया है सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सारे सिलेक्टेड टॉपिक है, और मैंने पूरी किताब को पढ़ के और उसमें से जो मेन चीज़ें परीक्षाओं में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है उसको ही मैंने इसमें लिया है। तो VN मिश्रा के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था और यहाँ पे 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई हैं, जो कि रेडियो कार्बन डेटिंग में इनकी जो समय सीमा है वो 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के आसपास आंकी गई है। इसके अलावा यहाँ पे मानव कंकाल भी प्राप्त हुआ है और यहाँ का उद्योग फलकों पे आधारित था। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती नदियों के आसपास हमको मध्य पाषाण सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं।
यहाँ के जो प्रमुख स्थल है वह अक्खज, बलसाना, हीरपुर और लंघनाज ये महत्वपूर्ण है। इसमें से भी जो लंघनाज है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है। और यहाँ का जो उत्खनन का कार्य है वह HD सांकलिया के द्वारा कराया गया था। और लंघनाज की एक और जो सबसे प्रमुख विशेषता है, यह शुष्क क्षेत्र में स्थित प्रथम स्थल है जहाँ से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से दोस्तों रेत के ठोस टीले मिले हैं जिनकी संख्या लगभग 100 है। और इसके अलावा लंघनाज में ही 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं भी हमको देखने को मिलती हैं और यहाँ से 14 नरकंकाल भी हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भारतीय स्थानों को देख लिया जाए जहाँ से हमको मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेन तो और उत्तर प्रदेश का दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैंने अलग से वीडियो उसको बनाया है, उसको आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर बात किया जाए वेस्ट बंगाल की तो यहाँ पे जो वर्धमान ज़िला है वहाँ पे दामोदर नदी घाटी के किनारे स्थित वीरभानपुर एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण स्थल है जिसका उत्खनन बीबी लाल ने 1954 से 1957 के बीच में करवाया था। अब अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले का जो आदमगढ़ है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है और यहाँ से शैलाश्रय समूह के 25,000 सूक्ष्म पाषाण के औजार पाए गए हैं, जिसमें कुछ है गधे का टूटा हुआ अग्रभाग, गोल छल्ले, पत्थर और पालतू पशुओं के अवशेष भी यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ जो प्रस्तर उद्योग था, प्रस्तर उद्योग का मतलब दोस्तों पत्थरों पे आधारित उद्योग, वह एक धार वाली फलकों पे आधारित था। यह इसकी एक प्रमुख विशेषता थी, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अलावा पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में ही है, 2 जगह शैलाश्रय मिले हैं जिसका नाम एक है जम्बूद्वीप और एक है आपका डोरीथी द्वीप। इन दोनों जगहों से 2 शैलाश्रय पाए गए हैं और ये कहाँ है दोस्तों? पंचमढ़ी में दोस्तों। कुछ और जगहों के बारे में बात कर लिया जाए, साउथ इंडिया के जो प्रमुख स्थल हैं तो महाराष्ट्र की अगर बात किया जाए दोस्तों तो बम्बई के आसपास के जो तटवर्ती इलाके हैं और जो कोंकण क्षेत्र है वहाँ का जो कासूसोल, जानीरे, बाभलगो और जलगढ़ इत्यादि से हमको मध्य पाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो नागार्जुन कोंडा, गिद्धलूर और रेनीगुंटा से हमें मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब कर्नाटक की बात किया जाए तो कर्नाटक में बेंगलोर के निकट जलालहल्ली नामक स्थान से हमको मध्य पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य देखने को मिले हैं, यानी कि सूक्ष्म पाषाण के औजार यहाँ से बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। और यहाँ का जो प्रस्तर उद्योग है और उसकी एक सबसे जो प्रमुख विशेषता जो कि इसको अन्य क्षेत्रों से अलग बनाती है, तो यहाँ पे रोमन लिपि में D आकार के तीर और फलक पाए गए हैं, यानी कि यह एक अलग विशेषता इस जगह की थी। ऐसे औजार और कहीं नहीं पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ का ही एक है संगन कल्लू और बेलगांव से भी हमको मध्य पाषाणकालीन स्थलों की जानकारी मिलती हैं और औजार प्राप्त हुए हैं। और तमिलनाडु से भी हमको बहुत जगहों पे मध्य पाषाणी काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो मध्य पाषाणकालीन स्थलों का ये जो हमारा टॉपिक था, इससे बाहर आपको अब कहीं से नहीं पूछेगा, क्योंकि जो मेन जगहों के नाम है या स्थल है मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो वह आप मिस नहीं करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।